राम राम जी। सारे जतीन खासा व्लॉग की तरफ से उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए एक और कहानी लेकर आई हूँ। सुनना बहुत ही अच्छी है और सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कोई कमेंट हो जाए, कोई गलती हो रही हो तो वही एक राजा था। उसकी 6 रानियाँ थी। 6 रानी होने के बावजूद भी उसे कोई संतान नहीं थी। भाई वो प्रजा भी दुखी थी इस बात से कि राजा की कोई संतान नहीं है। तो प्रजा मंत्री बोले आप डॉक्टरों के पास जाओ। महाराज डॉक्टर के पास गया, तांत्रिक के पास गया, वैद्य के पास गया, मतलब जो भी जिसने बताया उसी के पास गया वो। तो वो मायूस रहता था इस बात से कि मैंने 6 शादियाँ की और फिर भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो फिर एक रोज़ वो जंगल में शिकार करने गया। वो हिरन का शिकार कर रहा था। हिरन का शिकार करते करते वो इतने दूर चला गया कि वो रास्ता भटक गया। तो रास्ता भटकते उसने प्यास लग गई तो वही पानी की तलाश करने लग गया। तलाश करते करते एक आवाज़ आई, कौन है वहीं, रुक जाओ, यहाँ मैं स्नान कर रही हूँ। राजा ने सोची, हाँ इतना बूढ़ा जंगल में एक औरत की आवाज़ कैसे। तो उसने बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो इतने गहरे जंगल में। बोला, आप क्या करने आए। बोला, मैं तो प्यासा हूँ, पानी पीना चाहता हूँ। बोला, ठीक है आप आ जाओ, पानी पी लो। पानी पी लिया उसने। पानी पी कर वो पूछने लगा फिर राजा का, ऐसा इतने घने जंगल में अकेली औरत का क्या काम। तो वो बोली, इस सवाल का जवाब मैं आपको बाद में दूंगी, आप पीठ फेंक कर खड़े हो जाइए, मैं एक वस्त्र पहन लो। बोला, ठीक है। तो आगे से जाकर पेड़ के नीचे पीठ फेर के खड़ा हो गया। इतने में वो लड़की वस्त्र पहन के चली गई। तो कहने लगा, आप बताइए आप कौन हो, इतने घने जंगल में आप अकेली औरत यहाँ क्या कर रही हो। तो लड़की बोली, मैं यहाँ लकड़ी काटती हूँ, लकड़ी रोज आती हूँ मैं यहाँ पर स्नान करके जाती हूँ, इसलिए कि यहाँ कोई दूर दूर तक कोई इंसान नहीं आता और मैं यहाँ फल तोड़कर बाजार में बेचकर उससे अपना गुजारा करते हूँ। मैं बोला, कौन कौन हो तुम, तुम्हारे परिवार में। बोला, मैं और मेरी माँ। ठीक है। बोला, अगर बोला मैंने तुमसे मिलने की इच्छा फिर से हुई तो मैं तुम्हें कहाँ मिलूँ। उसने कहा, मैं यहीं मिलूँगी और इसी टाइम मिलूँगी, मैं रोज़ आती हूँ यहाँ पे स्नान करने। बोला, ठीक है। राजा चला गया। 6 रानियां होने के बावजूद भी उसका मोह हो गया उस लड़की में। तो राजा सोचा, मैं ये से कैसे हो रहा है, मैं तो शादीशुदा हूँ, वो भी 6 पत्नी है मेरी, फिर भी उसकी ओर क्यों खिंचा जा रहा हूँ। राजा ये बात मंत्री को बताई। राजा ने, मंत्री ऐसे ऐसी बात है। मंत्री बोला, महाराज आप ऐसा करो, लड़की का पता पूछ लो कौन से गांव से है, क्या पता उसके से शादी करने से आपकी संतान की प्राप्ति हो जाए। तो राजा बोले, बोले ठीक है। वो मंत्री वो दोनों आए जंगल में आए तो मंत्री दूर से खड़ा हो गया पेड़ के नीचे। तो वो आवाज़ लगाई उसने, नहीं 2-3 आवाज़ लगाई, वो नहीं बोली, आई नहीं थी उस दिन वो। तो वो सारे जंगल में ढूंढा, उसने नहीं आई। तो वो फिर पूछते पूछते उस गांव में चले गए। उसके गांव में अकबरी राजवाला नाम की लड़की है, उसका घर का पता चाहिए। मिला, बता दिया। वो एक झोपड़ी ही गल रही थी। तो झोपड़ी में वो
आवाज़ लगाई उसने, वो अंदर बैठी थी, वो बाहर आई। बोला भला मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम जंगल नहीं आज नहीं आई वहाँ पे स्नान करने? तो एक बोला गांव का आदमी, बोले ये दुखिया औरत है कैसे आती, इसकी माँ मर गई, एक ही तो माँ थी इसकी, इकलौता सहारा, वो भी गुजर गई। बोले अच्छा भाई ये तो बहुत ही। उसने कही गांव के मुखिया से, बोला भाई मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, मैं महाराज राजा हूँ वहाँ का। तो मुखिया खुश हो गया, भाई हमारी लड़की आपके घर में रानी बनेगी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई बोला ठीक है, उस दिन हम इसने शादी करके ले जावांगे। बोला ठीक है। तो मुखिया लग गया, मुखिया गांव वाले लग गए शादी की तैयारी करने, उस लड़की की तैयारी करने लगे। तो वो शादी करके ले गए उसे। भाई 2-3 साल बीत गए, उससे भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, तो मायूस हो गया वो। तो मायूस हो गया तो एक मंत्री ने बताया कि भाई एक गुरु जी है वहाँ पे, आप चल कर देख लो। बहुत ही पहुँचे हुए बताए हैं, क्या पता इससे पता लग जाए कुछ क्या बात है। तो ठीक है बोला चलो, वो चला गया। वो गुरु जी बोला मैं उस दिन ना आऊँगा वहाँ पे महल में। बोला ठीक है। तो वो आ गए घर पर।